सेमेस्टर 5th एंड 6th के लिए द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट स्टडीज़। जो 5वां और जो 6th सेमेस्टर रहेगा इसके लिए जो सिलेबस हमारे पास रहेगा, इसमें सबसे पहले आपका है नेशनल प्रोटेक्शन लॉ। इसके अंदर रहेगा इनिशियल जो इंडिया एंशियंट ट्रेडिशनल और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि भारत के अंदर शुरुआती के टाइम में या परंपरागत रूप से किस प्रकार से वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी कि संवैधानिक रूप से हम किस प्रकार से पर्यावरण को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि जो पर्यावरण जो प्रदूषण जो हमारा अधिनियम है 1986, ये क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एंड ग्रीन बेंच और चाइल्ड लेबर एक्ट, ये सारे के सारे हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर रहेंगे। यूनिट जो सेकंड रहेगी वो डील करेगी बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैसे बेसिक कंसेप्ट, इसका मतलब मीनिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एंड कंजर्वेशन नीड्स, उसको संरक्षित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। IUCN और रेड लिस्ट कैटेगरीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है, नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है। इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन, यानी कि भारत जो है एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी वाला जो देश है। इफेक्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को जो है किस प्रकार से हम एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उसको बचाने के लिए। एंड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके पीछे सरकार का और गैर जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका इसके पीछे क्या रोल है। यूनिट जो थर्ड डील करेगी वो रहेगी आपका नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक जो आपदा आती है उसका प्रबंध कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो भी प्राकृतिक आपदा या नेचुरल जो डिजास्टर आता है उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ नेचुरल डिजास्टर। उसके बाद डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन प्रिपरेशन प्लान, जो डिजास्टर आते हैं उनको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं और उनको कम करने के लिए किस प्रकार के हमारे पास प्लान रहेंगे। कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग, यानी कि समुदाय आधारित जो है प्लानिंग हो रहेगी, या NDRF रहेगा, नेशनल हमारा डिजास्टर रेस्क्यू जो फोर्स है वो कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है NDRF की जो टीम है वहाँ पर पहुँचती है। द रोल ऑफ मास मीडिया, यानी कि हमारे जितने भी जो मास मीडिया उनका क्या रोल है। एंड सोसाइटी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, और समाज का भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल रहेगा। इसके बाद पोस्ट डिजास्टर रिकवरी मेजर्स, यानी कि डिजास्टर आने के बाद का जो सीन है उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। रिहेबिलाइजेशन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, लॉन्ग टर्म काउंटर डिजास्टर प्लानिंग, यानी कि लंबे समय तक मतलब हम किस प्रकार से इन डिजास्टर को कम कर सकते हैं। क्या हमारे लिए रिहेबिलाइजेशन, इसमें रिहेबिलाइजेशन रहेगा, प्लानिंग रहेगी, कंस्ट्रक्शन रहेगा, ताकि एक लंबे समय तक हम इनका सामना कर सकें। उसके बाद में लास्ट हमारी इसमें जो यूनिट रहेगी वो सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण और हमारा समाज और पर्यावरण। इसमें रहेगा डेमोग्राफी, यानी कि जनसांख्यिकी है, पॉपुलेशन यानी कि हमारी जनसंख्या, एक्सप्लोजन एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जनसंख्या एकदम से जो जनसंख्या बढ़ती है उसका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या है, फैमिली जो हमारी जो समाज कल्याण प्रोग्राम क्या है। रोल ऑफ इंडिविजुअल, हम हर एक व्यक्तिगत इसका रोल क्या रहेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन कौन से होते हैं। रोल ऑफ NGO, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। सोशल मूवमेंट, सामाजिक जो मूवमेंट होते हैं उनका क्या रोल है, जैसे कि चिपको मूवमेंट है, एपिको है, सेव साइलेंट वैली है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इको फेमिनिज्म है, इन्वायरमेंट एथिक्स है। इसी तरह से इकोसेंट्रिक एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यूज है। द गवर्नमेंटल एक्शन, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल मिशन ऑफ द क्लीनिंग गंगा, नमामि गंगा। तो ये सारे के सारे हमारे इसमें लास्ट जो यूनिट रहेगी वो डील करते भी एक समाज किस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में आगे आ सकता है, क्या क्या उनके रोल है। जिस प्रकार से चिपको आंदोलन है, स्वच्छ भारत अभियान है, नर्मदा बचाओ अभियान है, बहुत सारे ऐसे जो मूवमेंट है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ
इन्वायरमेंट स्टडीज़ फॉर बीए फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। तो ये सारा आप सिलेबस है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब वन बाय वन हम आपको जो है इनकी जो है चैप्टर वाइज आपको वीडियो और साथ साथ में आपको इसमें जो है जो पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको सिलेबस भी और साथ साथ में आपके जो सिलेबस के अंदर जो मैटर है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद।